मेरे सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे नए वीडियो के साथ मैं हिंदी व्याख्याता रेणुबाला चौहान। अर्थालंकार के अंतर्गत आज हम विभावना अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने यहाँ पर, जैसा कि आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं, विभावना अलंकार की यहाँ पर मैंने परिभाषा दी है। हम देखते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कारण होता है तभी कोई ना कोई कार्य होता है। पर विभावना अलंकार के अंतर्गत देखिए कि जब किसी पद में वास्तविक कारण के बिना ही किसी कारण का होना पाया जाता है, यानी कारण नहीं होता है तो भी कार्य हो जाता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। अगर हम इसकी पहचान करना चाहे तो इसकी पहचान इस तरह से होगी कि जब किसी पद में, ध्यान दीजिएगा, बिना, बिनु, बिन या रहित आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। यानी कि कारण के बिना ही जहां पर कार्य हो जाता है वहां पर विभावना अलंकार, और इसमें बिना, बिनु, बिन और रहित आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब उदाहरणों के द्वारा इस अलंकार को समझने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा इसका उदाहरण है जो कि काफी प्रसिद्ध उदाहरण है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। अब आप इसमें देखेंगे कि बिनु पद चले, पद का तात्पर्य होता है पैर। अब यहाँ पर इस पद में परम पिता परमेश्वर की सर्व व्यापकता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि वह परम पिता परमेश्वर बिना पैरों के चलता है। सुने बिनु काना, बिना कानों के सुन लेता है। बिनु कर कर्म करे विधि नाना, कर का तात्पर्य होता है हाथ, के हाथों के बिना ही अनेक प्रकार के कार्य करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन का तात्पर्य होता है मुख, कि मुख से रहित होने पर भी समस्त पदार्थों का उपभोग करता है। बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, जो जिह्वा यानी कि जीभ के बिना भी बहुत बड़ा वक्ता होता है। अब यहाँ पर इस उदाहरण में आप देखेंगे कि पैर, कान, हाथ, मुंह, जीभ, इन सब अंगों के बिना ही, पैरों के बिना चलने का, कानों के बिना सुनने का, हाथों के बिना कर्म करने का, बिना मुख के रस उपभोग करने का और बिना जिह्वा के बोलने का कार्य हो रहा है। यानी कि बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। अतः यहाँ पर विभावना अलंकार है। और एक बात की तरफ आप और ध्यान दीजिए कि इसमें बिनु जो है शब्द का हर जगह प्रयोग हुआ है। जब बिनु शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसमें विभावना अलंकार होगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं हम। अगला उदाहरण है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। अब इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी, जैसे वस्त्र हो या मैला वस्त्र होता है, उसे धोने के लिए हम क्या करते हैं, साबुन वगैरह का प्रयोग करते हैं। पर यहाँ पर बिना साबुन और के प्रयोग के ही क्या हो रहा है, काम हो रहा है। इसमें आप देखिए निंदक नियरे राखिए,
कि जो हमारी निंदा करता है उसे हमें पास में रखना चाहिए। उसी तरह से जिस तरह से आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में एक झोपड़ी बनाकर, एक कुटिया बनाकर उसे अपने पास में रखना चाहिए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, वो हमारे स्वभाव को, हमारे दोषों का वैसा ही परिहार कर देगा, वैसा ही सुधार कर देगा जिस तरह से पानी और साबुन करते हैं। तो बिना पानी और साबुन के ही वो हमारे स्वभाव को निर्मल कर देगा। यहाँ पर निंदक का तात्पर्य निंदा करने वाले यूं नहीं है, यहाँ पर ऐसा दोस्त जो हमारी कमियों को गिना सकता है, केवल हमारे गुणों को नहीं, जहां पर हम गलत होते हैं उन कमियों को भी गिना सकता है। ऐसों को हमें अपने पास रखना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर जो कमियां होती है उसमें सुधार हो सके। तो यहाँ भी आप देखिए कि वास्तविक कारण के बिना ही यहाँ पर आप देखिए कार्य हो रहा है। कारण क्या है? अपूर्ण है, अपर्याप्त कारण है, किंतु फिर भी यहाँ पर कार्य हो रहा है कि बिना पानी और बिना साबुन के जिस तरह से काम हो जाता है, जिस तरह से कपड़ा साफ हो जाता है, यानी कि अपने पास कारण भी नहीं है, बिना पानी साबुन नहीं है, किंतु फिर भी सफाई हो रही है। उसी तरह से जिस तरह से निंदक को पास में रखने से स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, स्वभाव बदल जाता है, कमियां दूर हो जाती है। तो यहाँ भी आप देखिए बिन नामक जो है शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। पावस का तात्पर्य होता है वर्षा ऋतु। तो आप देखेंगे कि जब वर्षा ऋतु होती है तो उस समय जो मोर होते हैं वो नाचने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। तो वो एक तरह का संकेत भी होता है कि अभी बरसात आने वाली है। किंतु यहाँ पर देखिए, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। अब अचानक से ही मोर नाचने लग गए हैं। अभी तो पावस ऋतु है ही नहीं, किंतु फिर भी बरसात नहीं हो रही है, किंतु फिर भी मोर नाचने लग गए हैं। यानी कि बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, कारण कोई नहीं है। कारण तो होता है कि जब बरसात आई हुई होती है तब मोर नाचेंगे, किंतु यहाँ पर तो बरसात नहीं है, किंतु फिर भी मोर नाचने लग गए हैं। इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार होगा और बिनु शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक ये यहाँ पर उदाहरण मैंने लिया है कि 200 शिवाजी जय 200 आदमी सो जीतियो, जंग सरदार 100,000 असवार को। यहाँ पर इस उदाहरण में आप देखेंगे कि यहाँ अपूर्ण कारण से कार्य हुआ है, यानी कि कारण जो है अधूरा है, अपूर्ण है, किंतु फिर भी कार्य हो रहा है। अपर्याप्त कारण है फिर भी कार्य हो रहा है। इस पद में आप देखेंगे कि शिवाजी के द्वारा 200 आदमियों से ही 100,000 असवारों के सरदारों को जीतने का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यानी कि अपर्याप्त है, केवल 200 आदमियों से ही 100,000 असवारों के सरदार को जीत लिया गया है। अपर्याप्त कारण है फिर भी कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा उदाहरण है कि लाखन ओट करो किन घूंघट, चंचल नैन छिपे ना छुपाए। यानी रुकावट के होने पर भी कार्य हो रहा है। मुख के ऊपर घूंघट का पट डाल रखा है, ठीक है, तो चंचल नैन नहीं छुप रहे हैं कि यहाँ घूंघट रूपी प्रतिबंध होने पर भी नेत्र छिप नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर भी विभावना अलंकार होगा, यानी रुकावट दे रखी है, एक प्रतिबंध दे रखा है घूंघट का, किंतु फिर भी अंदर से जो नेत्र हैं वो छिप नहीं रहे हैं, दिख रहे हैं। रुकावट हो रही है
किंतु फिर भी रुकावट किसकी हो रही है? घूंघट की रुकावट हो रही है, किंतु कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? नेत्र के दिखने का। तो यहां पर भी क्या होगा? विभावना अलंकार होगा। तो इस तरह से बिना कारण के भी कार्य होना, अपर्याप्त कारण के होने पर कार्य होना, रुकावट या प्रतिबंध के होने पर भी कार्य होना, ये सभी विभावना के अंतर्गत आते हैं और बिनु, बिन, रहित आदि शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो आशा करती हूं कि आज का जो मेरा वीडियो है विभावना अलंकार के बारे में उदाहरणों से मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप इसे आसानी से पहचान सकेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।